सभी दर्शकों को खबरी के तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। मैं और आप में से ज़्यादातर साथी आज़ाद भारत में पैदा हुए। हम सिर्फ कहानियों में सुनते आए हैं गुलामी क्या थी, कैसी थी और आज़ादी कितने बलिदानों से कमाई गई। लेकिन यकीन मानिए, दुनिया का कोई शब्दावली, कोई साहित्य, कोई कविता इतनी समर्थ नहीं कि कुर्बानियों की आवाज़ बन पाए। किन शब्दों में कहा जाएगा उन माओं का किस्सा जिनके जवान बेटे सीमाओं पे मारे गए। किन गीतों में ढलेगा वो दुख जो नई नवेली सुहागन अपने सीने पे सह गई। कौन गाएगा उस युग का यथा जब बस्ती के सजीले शोक जवाब बन के सिपाही जाने लगे। जिस राह से कम ही लौट सके उस राह पे राही जाने लगे। 1857 तक अंग्रेजों का जुल्म देश पर हावी हो चुका था और गुलामी के सबसे शदीद कोड़े पड़ रहे थे हिंदुस्तान के किसानों और नौजवानों के पीठ पर। देश क्रांति के लिए करवटें लेने लगा। लोग लामबंद होने लगे, एकजुट होने लगे। पर हर आंदोलन को एक नेतृत्व की ज़रूरत होती है, तो तमाम आज़ादी के मतवालों ने एक आवाज़ में हिंदुस्तान के आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र से गुजारिश की वह इस इनकलाब की बागडोर को संभाले। बादशाह बहुत बूढ़े हो चुके थे, फिर भी अपने वतन के लिए लड़ने को तैयार हो गए। देश की बागी राजे रजवाड़े किसानों जब बादशाह को अपना सम्राट माना तो लोग बताते हैं बहादुर शाह जफ़र को बाकायदा इनकलाब की कसम दिलाई गई। काजी ने कहा, आप कसम ले मुल्क से महबूबा की तरह मोहब्बत करेंगे। जफ़र ये सुनते ही उबल पड़े, बोले, ये मुल्क को माँ कहने वाली सरजमी है, हम महबूबा कैसे कह सकते हैं। काजी ने कहा, माफ़ करे बादशाह, कोई अपने माँ से मोहब्बत में कपड़े नहीं फाड़ता, जंगल पहाड़ों से नहीं लड़ता। ज़रूरत है कोई इस मुल्क को महबूबा की तरह इश्क करे। जैसे कैस ने लैला के लिए, पुन्नू ने शशि के लिए, महिवाल ने सोनी के लिए जान दे दी थी, वैसे ही इस मिट्टी की आशिक हिंदुस्तान के लिए जान दे दे। जफ़र समझ गए सर कताने के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। हुआ भी यहीं रंगून की जेल में एक सुबह नाश्ते में बहादुर शाह के सामने उनके बेटे का कटे हुए सर परोस दिए गए और उर्दू बोलने वाले एक अंग्रेज अफसर ने तंज कसा, दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह के सामने बेटे के कटे हुए सर रखे थे, लेकिन उस बुढ़े शेर ने सर उठाकर जवाब दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का एक बच्चा रोज़ सपने में दुनाली बंदूक देखता और उसी दुनाली बंदूक से देश के दुश्मनों को भूनता। एक दिन गांव में मेला लगा। माँ ने सोचा बेटे को बल्ला नहीं, बेटे को बंदूक पसंद है। लकड़ी के बंदूक खरीदने के लिए कहीं से 2 पैसे उधार लिए और बेटे के हथेली पर रखकर मेला देखने को भेज दिया। लड़का मेले से लौटा तो उसके हाथ में लोहे का चिमटा था। माँ ने पूछा तो कहने लगा, तू चूल्हे में हाथ डाल के रोटियां सेकती है, ले अब तेरा हाथ नहीं जलेगा। माँ रोने लगी, लेकिन माँ के आंसुओं से बेटे के दिल में धधक रही चिंगारी कहाँ बुझने वाली थी। वह बड़ा हुआ, सेना में गया। 1965 के युद्ध में जब दुनिया भर में अपनी तबाही के लिए कुख्यात अमेरिकी पैटर्न टैंक पाकिस्तान के तरफ से लड़ते हुए भारत की सीमा में दाखिल हुआ तो हर देशभक्त परेशान हो उठे। भारत के पास कोई विदेशी मदद नहीं थी। हथियारों के नाम पे हिंदुस्तान के पास मशीन गन और बेहद छोटी गन माउंटेन जीप थी, तो पैटर्न टैंक के लिए नाकाफ़ी थी। लेकिन सरहद पर जब हमलावरों टैंक का सामना हिंदुस्तानी हौसले से हुआ तो अमेरिकी ने अपनी दांतों तले उंगलियां दबा ली। उस हौसले का नाम था हमीद, वीर अब्दुल हमीद। हमीद ने जब देखा हमारे हथियार उनके टैंकों पर बेअसर है तो टैंक की फ्यूल चैम्बर को निशाना बनाने लगे, गोले दागने लगे और देखते ही देखते उनके गन माउंटेन जीप ने 1-2 नहीं बल्कि 7 पैटर्न टैंकों की धज्जियां उड़ा दी। जो टैंक दुनिया के लिए अविजीत थे, हमीद की ज्वाला में मोम की तरह गल गए। पाकिस्तानी सेना उल्टे पांव भागने लगी। हमीद ने उसे अकेले दौड़ा दिया, ये जानते हुए उनका सीधा सा मतलब है मौत। लेकिन हमीद और मौत का खौफ, उन्हें तो शायद शहादत का इसी मौसम का इंतज़ार था। अब्दुल हमीद शहीद हो गए देश के लिए। दिवाली और ईद हो गए। आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
कैमरामैन झब्बू सिंह के साथ मैं मोहम्मद अबरार, खबरी 24/7 के लिए।